निर्भय हो जाता है, बस मेरा पास। अब दूसरी बात बतलाई जा रही है कि जैसे कोई एक बुद्धिमान विद्वान शास्त्र को ज्ञाता वैद्य है, किंतु उसके हाथ जस नहीं है तो लोग उससे इलाज नहीं कराते। और पढ़ा लिखा नहीं है, और होते होते थोड़ा अभ्यास हो गया, अनुभव हो गया, और उससे का इलाज सफल होता है, तो एक प्रकार से लोग उससे इलाज कराने लग जाते। सफलता जो है थोड़ी भी हो जाए तो दुनिया एक प्रकार से उलट पड़े। जैसे आंगुल के बीच के वहाँ एक जो लड़का था, उसके के विषय में ये होगा कि वो एक जड़ी बूटी है जिसकी सब रोग प्रभाव दे, और जिक्र दे आराम हो जा। लोगों के झूठो भ्रम हो गया, तो वह बात सच्ची नहीं थी। और दो चार आदमी अगर वो थूक पी गई तो फिर मूल उल्टे हो, तो एक प्रकार से समझो कि 18 लाख ही आदमी गया। और बड़ा बड़ा अफसर एक प्रकार से जिका राज करे, जिका की बुद्धि मारी गई, और जिका करोड़पति जी के जिका भी बड़े जा हासिल गई। ये लोगों ने ज्ञान हो कि भी हाथ में जस है, सफलता है, और वो न तो कोई दवाई जाने, पानी जाने, न कोई समझो कि वो विद्वान, विद्या भी नहीं और वैद भी नहीं, किंतु थोड़ी सी कोई तुक चीज जिसे दो चार आदमी में तो उसका सफलता हो गई, तो अब समझो कि गांव उल्ट गई, शहर उल्ट गई और मुल्क उल्ट गए। अपने भारतवर्ष का लाखों आदमी बड़े जाकर के भिक्षा मांगने के वास्ते बाबा चला गया। तू मैंने एक चुटकी दे, एक दिल से हो गई। सच्ची एक सफलता हो जाएगी तो फिर बात ही क्या है। अरे भगवान के यहाँ तो सच्ची सफलता है, महात्मा के यहाँ तो सच्ची सफलता है। तो यह बात ख्याल रखनी चाहिए कि अपने विद्या, बुद्धि, ज्ञान और कुछ नहीं दे करके और सफलता देखनी, तो ईश्वर और उत्तम जो पुरुष है वहाँ सफलता ही सफलता है। वहाँ कोई प्रकार की हानि नहीं है, नुकसान नहीं। एक कहानी याद आ गई, बीकानेर के बीच के वहाँ एक बिलियारो, बीकानेर की जो मेट करो में, वो एक प्रकार से बल्कि बाग बनी। आगे पुराने जमाने में रेल नहीं थी, तो बहुत सा जो बैल है उनके ऊपर माल लाद करके लोग ले जाता, बंगाने ब्रिज करता, लेनो बेचनो करता, जिन्हें ब्रिजारा कहता। तो ब्रिजारा की बात एक ब्रिजारे सैकड़ी बैला के ऊपर वो बीकानेर की जो माटी जिसे मेट बोले, यहाँ सिर धोया करती, वो लाद कर लेकर चले हर एक गांव के बीच के वहाँ रास्ता में ठहरे। तो कटे 2 पट्टा कटे, 4 पट्टा कटे, 10 पट्टा बने। बोले कि एक बैल के 2 पट्टा हुए, बराबर गोश्त छूल जावे, दोनों का नहीं अपने बैल को ऊपर लाद दे तो दोनों का नहीं वो लट जावे। तो आपने जगह जगह में पट्टा बिकता जा, इतनी धूल भर ले बना दूसरी का नहीं, क्योंकि बहुत छूले बिना वो आगे चाले कैसे। तो इस तरह से की कोई 50 ही बैल 100 हो सके, ये प्रकार से आधा खाली हो गया 100 बैल, तो जो खाली हो जी कभी धूल भर ले। तो दिल्ली से एक आदमी बीकानेर जातो तो मैं रास्ते में बाढ़ लगी, अब मैं धूल चलती जा,
तो वो बुद्धिमान थो तो बाप ने समझ। वो बोले रखे जो पट्टो खाली हो जाएगा धूल क्यों भरो? तो बोले क्या करा? बोले 2 बैल तो एक पट्टो खाली हो जावे तो वे 2 बैल की मेट 1 बैल पर कर दो, 1 बैल की पट्टे की मेट दूसरे बार घाल दो, 1 ने खाली कर लो। तो खाम का बैल नहीं थे बोझ क्यों मारो? जितना बेचारा के समझ में आई हो, ये तो अपन ने बहुत बुद्धिमानी की बात कही और यह बात तो अपन ने कोई भी को नहीं सुझाई। बोले वाह भाई धन्य तुम्हारे को। तो तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले दिल्ली से। भाई दिल्ली में तुम क्या कारोबार करता? तो बोले दिल्ली के बीच के वहाँ बहुत व्यापार करो। कितना रुपया कमाया? रुपया तो 10-20 हजार पैदा हुआ था, किंतु आपने नुकसान तो जब लाभ तो गयो जिका में वो रुपया भी पूरा हो गया, गांव को सिर पर ऋण हो गयो। फिर एक बार मेरे पर लोग ये सुन बार गया मेरे जना मेरी आशा में फैल, तो मैं सर से मुंह छिपा करके और अपना प्राण लेकर के भाज कर आ। तो बोला भैया तेरी आडी को नहीं आवे और तेरी बात नहीं मान लिया तो हमारी फिर आडी को नहीं आवे। वो बिंजार बोले भाई आपने तो अपनी बुद्धि से काम लो, क्यों अपनी बुद्धि काम करे? हर बार आपने तो जाना रुपया पैदा हुए तो एक ही बुद्धि से अपना काम को। बोले भैया तू तेरे जा तेरी बुद्धि फलित को नहीं हो, आवाज से तू तेरी बुद्धि राख, तेरी बुद्धि ने भेज तो काम में कोई, क्योंकि तेरे में यदि बुद्धि होती तो तू ज्वारो काट करके अपने मूल को फिर क्यों आते हो? मैं आस्ते आस्ते दिल्ली चला गया। जाकर दिल्ली जैसे एक बड़ी के यहाँ मेट उतार दी और मेट बिकती गई, आकर के वहां सब मेट दिल्ली में बिक गई। और दूसरी तरफ बनी ढेरी लग गई बेकरे की रेत की, कितने में जो घोड़ा वर्षों की जो बाड़ी है, बाड़ी की ढेरी लग गई। बड़े उस वक्त में बादशाह को राज हो पुराने जमाने में, तो बादशाह को इसी बीमारी हो गई कि अब क्यों बोलो कि भाई राजपूताना की तरफ की जो बेकरो है वह के ऊपर आप सो तो रोग में ज्यादा आराम मिले। वो बोलो कि भाई ले आओ। बोलो महाराज अटकड़े मिले, वो तो बैठे मिले और जाने में तो 3 दिन लाग जैसी, एक दिन जानो एक दिन मिलो प्रबंध कर दो, तीसरे दिन आनो। एक लोग बोले कि ये ये बाड़ी को ढेर लाग रहे तो बोले ठीक मिल जाता आपने फिर बीकानेर से क्यों मंगाओ? तो वे आपने दूता ने भेजा कि जाओ बाजार भाव खरीद जाओ। मेरे पास क्या मेरे के पास वो बोले भाई ये बरकल है बेचारा, इन्होंने पूछो कि के भाव बेचो गए? बोले मारे तो यह रेत और माटी जैसा चाहिए बड़े तो क्यों पीसा को लगे नहीं। अच्छा मारे जो भाव भाव बिकी वही भाव एने भी संग हाँ तो एक ही भाव है चाहे किसी तो मेट के भाव बिकी। अब सब बिलजारा बैठ के बोला कि देखो मैं की बात मान लेता तो दीवारों काट करके गए हो तो इस लाभ से वंचित रहता। तो जिनकी बुद्धि काम नहीं करे वे की बात नहीं माननी चाहिए। वो आपने कितने बुद्धिमान और कितने पंडित, तो अपन लोग कहीं अपनी बुद्धि लगा दे वहां तो एक प्रकार से खत्म हो जाओ। बुद्धि लगावा ही कोई
ईश्वर ने यह बात जो कही शास्त्र में बस वे कर, महात्मा ने जो बात कही वे कर, तो वैसे तो अपने प्रत्यक्ष में लाभ हो सके। और जैसे आप अपनी बुद्धि लगा दे वहाँ बड़े अंधेर हो जाए। एक तर्कबाज थो, तो वो तर्कबाज जो है नास्तिक, एक आस्तिक आदमी ने कहा कि भाई भगवान के यहाँ भूल नहीं होती, क्या बोले होती ही नहीं। भगवान की तरफ से होने वाली जो कार्रवाई है, ये उसको जो विधान है वो मंगलमय है और सबको हित करने वाला है। कोई भी काम होती है सब मंगलमय है। तो बोले बेटा भूल है ही नहीं भगवान के। बोले भगवान के यहाँ भूल है ही नहीं, तो भगवान के यहाँ अंधेर भी नहीं है। बोलो ना बड़े देर तो हो जाए अपना अंधेर नहीं है। तो बोला एक बात मैं बताऊं। बोले बतला। कहते जो बड़ा बड़ा गाछ है देखे तो छोटा छोटा फल लगा, और जो छोटा गाछ है वह बड़ा बड़ा फल लगाया। कि जैसे ये पेटो है, कोड़ो है, बेल है, फंस गया और तो बगे कोई 5 सेर कोई 10 सेर इतना भारी भारी बगे फल लगा दिया। और आम को गाछ इतना बड़ा है कि आम छोटा छोटा लगाया कि कोई पाव को, कोई 8 पाव को, 3 जरा को। तो ईश्वर के भीतर के बीच के वहाँ कमी तो है बुद्धि की, इतने के वहाँ ऊपर से एक आम मेरे सिर पर आकर पड़े पग्यो तो दया नहीं लगी। बोले राम 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 राम। बोलो कि दीदी बड़ो भारी पेट हो 10 सेर गाँव के ऊपर सिर पर पड़ दो तो क्या होती, कपाल की हो जाती। वो बोले भाई तुम्हारा राम का फूल नहीं, तुम्हारा राम सच्चा। तो मैं सिर पर चोट आई तो मैंने ज्ञान हो कि राम के यहाँ भूल नहीं है। बोले आप कहते थे, बोले मैं मूर्खता से कह रहा था, जो होए उसमें आनंद मानना चाहिए। अब फिर एक दया की बात बताओ। भगवान की दया हम जितनी मानते हैं उससे हजारों लाखों गुणी बढ़कर के अपने पर दया है। बस यदि आप माना तो एक इतना अपने तो प्रसन्नता शांति है कि संसार में शरीर में भूल जाओ और भगवान ही भगवान याद आवे। एक क्षत्रिय हो और मैं के एक लड़को तो कोई 16 वर्ष को, लड़के ने का माँ बाप यही बात कहता है कि बेटा ये बूढ़ा हो गया और मर जाओ तो कुछ चिंता मत करी। यहाँ को जो राजा है वो बहुत ही सबको सुरित है, बिना ही कारण दया और प्रेम करने वाला है, तो तने कोई बात को भय नहीं है। राजा बड़ा दयालु है और सबके ऊपर ही बड़ी दया है। तो वो एक प्रकार से बोल तो बहुत ठीक है। तो मैं कहा माँ बाप कोई दही संयोग से एक ही दिन के वहां मर गया, कोई अजय की बीमारी फैल गई तो जगह समय दोनों के जो दोनों सारी मर गए। मरने के बाद में वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाया कर, तो वो पढ़ने के वास्ते गए हो, सब 7 आवाज छोरा एक दूसरे कहने लगा कि देखो बाप पड़ेगा, माँ बाप मर गया, सागे मर गया, ये तो अनाथ हो गए। उनकी वो बात सुन करके वो हंसे। अरे बोले फिर क्या बात करो? बोले भाई तेरे दुख की बात करा, एक प्रकार से तू महादुखी हो गए। तो बोले मैं तो दुखी हो गया कि तेरा माँ बाप मर गया, तो अब कौन तो तेने खड़ने दे, सिर्फ कौन विद्या पढ़ा सिर, तो कौन तेरा इंतजाम करती, कौन तेरा ब्याह सवा करती, घर थारो कच्चे जिको टूटे उड़ो। तो तेरे दुख में देख करके मैं तो विचार करा कि देखो बाप रे पर कितनी आपत्ति आ गई है। वो हंसे ही हंसे, बोले मेरे के बाद की आपत्ति आई? यहाँ का जो राजा है वह बड़ा दयालु पर प्रेमी और
सबका शरीर है। और मैं माता पिता रोज कहते कि बेटा तेरे कोई बात की चिंता नहीं, मैं मर जाऊं तो मर गया तो मैंने चिंता क्यों होनी चाहिए, मेरे पर तो राजा की बड़ी भारी कृपा है। और दूसरा आदमी बन के लिए चिंता करे, मैं कोई चिंता नहीं, क्योंकि तत्व ने समझ गए। राजा की बड़ी प्रशंसा करे कि राजा ऐसा है ऐसा ऐसा है। वो जो बेटे को हेडमास्टर थो, को एक प्रकार से राजा की अठ कौशल में जाया कर, तो आठ मंत्री बैठकर विचार कर, जब मैं वो एक मंत्री भी थू, तो वह यही चर्चा करता कि कोई गांव के बीच के वहां कोई अनाथ हो गए हो तो वो प्रबंध आपने करो। तो वह बोला कैसा एक फलाना आदमी जो है वो मर गया, मैं किसने मर गई, वो लड़को अनाथ हो गई। बोले विद्या का तो प्रबंध है ही, अपना पाठशाला से, और मैं खाने पीने को प्रबंध कर दो। मोदी ने बोला के घर पर है तो महीने की महीने सामान पहला पूछा के, ठीक है। वो मोदी को पूछ करके वो पूछा दे। फिर वो मास्टर बोलो, राजा ने बोलो महाराज वो तो पात्र ही है, आपने बहुत ही अच्छे काम करे हो और थारे पर वो तो निर्भर है, अब थारे पर बड़ा भरोसा है। वो एक दिन में राज का सिपाही आकर के मजूरा ने लेकर वो घर जो पुराना पढ़ाना शुरू करो। तो स्कूल का लड़का उनका जो साथी आवे उधर के आवा, बोले रहे तेरे में तो बड़ी विपद आ गई। क्यों? तेरे मालूम को नहीं, थारो घर है जो घर में कौन सा, घर में तो अकेले ही है। तो भाई मैं ब्याह साहब को भी प्रबंध कर लू, जो खर्च लागे रात से लाग जाए। वो आकर के जितना भी राजा की तरफ बड़ी कृपा है। हम जो है ये फिर जो खाने पीने को प्रबंध है, विद्या को प्रबंध है, और घर नए बनी रहे। और मैं लायक उसी को महाराज साहब सोच आप ही आपके लड़के समान समझ करके ब्याह दो ही करती। अरे बोले ब्याह तो चलो पास होगी। अब एक दिन फिर अटकोसर हुई तो वो राजा पूछो कि मैं बूढ़ हो गया, तो ये बतलाओ कि भाई मैं मेरे उत्तराधिकारी कहने बनाऊं, मेरी जाति को लड़कों हो, क्षत्रिय को है, बहुत विद्वान समझदार मेरे लायक हो, ऐसे लड़कों से चुन करके तो बतलाओ। तो वो मास्टर बोलो कि ऐसा लड़कों तो वो मेरी पाठशाला में पढ़ा करे, सेवा को प्रबंध कर रखे, वो ही लड़कों मेरी समय तो एक नंबर है। विद्या में भी जितना लड़का है उसमें एक नंबर, सुंदरता में भी एक नंबर, अठारह पर सरदार प्रेम तो मैं क्या कहूँ कि इतना मैं कोई किसी को नहीं। दूसरा बोले ऐसा मास्टर जी बात ठीक है, मारो ये ध्यान है। उन्होंने पूछो बोले ऐसा मैंने तो बड़ी प्रशंसा सुना। तो राजा बोलो ठीक है फिर पास कर दो, इस शरीर को के भरोसो आज और कल नहीं। तो मैंने युवराज पद के ऊपर कागज कलम से पास कर दिया। अब युवराज पद दिनों बाद कागज कलम से दे दिए, मेरे उत्तराधिकारी वो। अब दीवान साहब समझो कि मंत्री बड़ा बड़ा जो अफसर है जी का बना घर पर गया तो वो बना के चलना में नमस्कार करो, आओ महाराज। बोला भाई मैं तेरी आपने दया क्या राम राम, आपने क्या बात कही, मैं तो आपको सेवक हूँ, दया आपकी मेरे ऊपर है ही, दया आपकी मेरे ऊपर होनी चाहिए, मेरी दया। बोले मैं तो आपकी दया का भिखारी, यहाँ की थे हमारे पर, बस दया रखो। बोलो आपकी बात न समझो कोई। बोलो आपके ऊपर महाराज साहब की पूर्ण दया है। हाँ बोले या तो मैं जानू कि महाराज साहब की मेरे पर बड़ी भारी दया, क्या मैं समझू।
बोले थे समझो जिक्र से भी बहुत ज्यादा दया। हाँ बोले यह बात ठीक है। बोले थे इतना अनुमान भी नहीं कर सको इतनी भारी दया है। तो क्या मैंने कोई महाराज साहब एक आधो गांव दे दियो कि मेरे नाम पर? अरे बोले गांव क्या है, बहुत भारी दया है। क्या मैंने कोई जागीरदार बना दी या मैंने कोई हकम बना दी? अरे बोले हाकिम जागीरदार इतनी तुम्हारे ऊपर दया कि जिसको तुम समझ नहीं सकते, अनुमान ही नहीं कर सकते। तो भैया बतलाओ तो फिर क्या बात है? बोले राजा साहब युवराज पर तुम्हारा आपका उत्तराधिकारी मान लिया, अब सारे राज का थे ही मालिक को इवा समेत मारो पर सारी दया चाहूँ। बोले यह सच्ची बात है, सच्ची के मैं पास कर आया। तुमने बड़ो भारी आते जो क्यों हो, मैं तो कभी अनुमान ही नहीं कर सकूंगी इतनी बड़ी दया महाराज की मेरे पर हो सके और भी कौन अनुमान करे। तो वो कहे थे कि यह बात मानी नहीं तो मैंने तो पत्तो ही नहीं तो कि इस प्रकार की भी दया हो सके। तो मैं राजा के तो समझो कि युवराज पद के लिए और अपने राजा के पास तो सबके लिए युवराज पद है, तो शीघ्र ने आपके समान बना दिए। तो ऐसो जो राजा है आपनो ईश्वर जिको आपने मनुष्य को शरीर दियो तब एक प्रकार से युवराज पद पहले ही आपने कायम करके रखे हुए। अब आप उन्हें ठुकरा दे वहां तो ये अपनी मूर्खता है। राजा की तो इतनी भारी दया है कि आपने ऊपर आनंद की प्रेम की हर वक्त वर्षा बरस रही है, किंतु आप छत्तो लगा ले वहां तो वैसे वंचित रह जाओ मैं वर्षा। तो निर्माण जो है अविश्वास जो करना है, अश्रद्धा है, ये छत्तो लगा। तो अपन ये विश्वास करना चाहिए कि भगवान की अपना बड़ी भारी दया है और भगवान अपना से बहुत प्रेम करना चाहे है। आप अगर से हाथ बढ़ा के मिल लो चाहो तो वो कुएं लागे खड़े है, वो उससे खो रहे है, किंतु आपने विश्वास होना चाहिए, आपने श्रद्धा होनी चाहिए। नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव